नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों अभी आपका सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम चल रहा है और साइंस का पेपर अभी आपका होने वाला है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको सारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आपको 1 से लेकर 48 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना है। 48 में से जो आपको 40 प्रश्न आएगा उसका 40 प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हम आपको 48 का 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताएंगे, मगर आपको एग्जाम में केवल 40 ही बना कर आना है, ठीक है। अगर जो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक पूरी कंसंट्रेशन से बने रहते हैं, बारीकी से सारे प्रश्न को देख लेते हैं, तो आप एग्जाम में 100% स्कोर कर आइएगा, ठीक है। तो आइए हम फिर जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः होगा तो 10 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर कहता है अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? दोस्तों आपको अम्लीय ऑक्साइड कौन है जो बताना है। तो SO2 जो है अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल कर देता है। कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पे आप देखते हैं, छठा नंबर कहता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो दोस्तों सोडियम को रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर कहता है कि वह धातु कौन है जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है? तो AU है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो ब्रोमीन है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अब 10 नंबर प्रश्न कहता है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो Hg का है। किसका है? Hg का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों इसी तरह के प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आएगा, इसलिए इस सभी प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके, ठीक। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि कैल्शियम के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो दोस्तों कितना है? 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। यहाँ पे कहता है कि समीकरण CuO+H2 अभिक्रिया कर Cu+H2O में हाइड्रोजन का H2O के रूप में हुआ है। अपचयन हुआ है या उपचयन हुआ है या ए अभी दोनों हुआ है या इनमें से कोई नहीं हुआ है? तो इनमें से कोई नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि Na2SO4+ में BaCl2 अभिक्रिया कर BaSO4+ 2NaCl, ठीक है, किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए लिखा है संयोजन, यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजन, और देखिए यहाँ पर बीम लिखा हुआ है वियोजन, और देखिए यहाँ पर सीम लिखा हुआ है द्विविस्थापन और डीम लिखा विस्थापन, तो द्विविस्थापन है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब
14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है 14 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर का जो 14 का हमारा राइट प्रश्न होगा बाबू, वो बी नंबर जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। कहता है कि अभिक्रिया CaSO3 यहाँ से जब करता है अभिक्रिया तो CaO प्लस CO2 निम्नलिखित में किस प्रकार का अभिक्रिया, ये किस प्रकार का अभिक्रिया ये आपको बताना है। तो अपघटन है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है। यानी दोस्तों जो आप चिप्स खाते हैं ना, उस चिप्स के जो थैली होता है उसमें कौन सा गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 17 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर का प्रश्न राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो दर्पण अवतल होगा तथा लेंस जो होगा वो उत्तल। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर देखिएगा। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न आपके सामने कहता है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी दोस्तों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न आ गया। इस 20 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को रूपांतरित नहीं करता है। तो दोस्तों कौन नहीं करता है, तो V² बाई में R नहीं करता है। V² बाई में R जो है नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न का जो हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 21 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर देखिए, कहता है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए जो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है, तो दृष्टिपटल है बाबू, दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कौन है, 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आपको इसको याद रखना है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न को रिपीट किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब यहाँ पे 25 नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया 25 का। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यानी कि इनमें सभी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि जूल पर कूलम्ब बराबर होता है तो वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो दोस्तों 12 जूल किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा 28 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है बाबू, काला। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, यानी कि प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो क्या है। तो देखिए नीला है, हरा है, लाल है। क्या है, नीला है, हरा है, लाल है। यानी कि राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। ठीक है, समझ गए। 30 नंबर का हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। 31 नंबर ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 31। ठीक है, आपको बताना है तारों का टिमटिमाना
प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड पे छमाएंगे बाबू, इसलिए ध्यान से सारे प्रश्न को देखते चलिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? वाट होता है, वाट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 32 का ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि अलैंगिक जनन मुगलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि प्राक कोष में होता है तो प्राक कोष में होता है प्राक कण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 35 नंबर प्रश्न, कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है, देखिएगा 36 नंबर प्रश्न जल्दी जल्दी, मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। तो राइट आंसर जो है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल 36 का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल अग्नाशय हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 37 का ये सही होगा बाबू। 38 नंबर कहता है ना कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन है। ठीक है, जल का वहन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा 38 का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये 39 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य प्रकाश भी है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा 39 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 देखिएगा, 40 नंबर देखिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन फल पकाने के लिए उपयोगी है? तो ये थी लीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिएगा 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा 41 का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिएगा 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक्स मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। देखिए 43 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 43 का ऑप्शन ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 44 नंबर जल्दी से। कहता है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ शरीर में प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप बनता है? तो NH3 बनता है, NH3 बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा होगा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्र से होता है। किससे होता है? रंध्र से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा 45 का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है बाबू। आपको 46 नंबर प्रश्न में बताना है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब 47 नंबर प्रश्न कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया? किस पौधा पर किया? तो दोस्तों मटर पर किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 48 नंबर कहता है ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेफ्रॉन है, इसको याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ 48 नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आप सभी विद्यार्थियों को 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में मात्र 40 को बनाकर आना है। अगर जो वीडियो आप अंत तक देख लिए होंगे तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में 100% आप स्कोर कर आइएगा। ठीक है, अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि उस भी व्यक्ति भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और अपना एग्ज़ाम को अच्छा दे सके एग्ज़ाम। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन जो का सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।